पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कश्मीर के नाम। और इश्क से मिलती है आजादी, तंजीम कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर को, उन शहीदों को भी याद रखना, उनकी तहरीक आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेहरबानी। लीमू नहीं है, लीमू नहीं है, हालांकि हम बाग में हैं, फिर भी लीमू नहीं है। वेलकम टू आज़ाद कश्मीर एंड वेलकम टू बाग। आज का महाज कश्मीर के नाम। हमारा जो महाज है जारी है। हम आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले इस जोन से गुजर रहे हैं, LOC की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी और पांचवी बड़ी फौज, इंडियन और पाकिस्तानी फौज, आईबॉल टू आईबॉल उधर खड़े होते हैं। बॉर्डर अभी दूर है, बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज़फायर लाइन अभी दूर है, मगर मेरे पीछे द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बाग। हम आज इधर जा रहे हैं, उस जगह का नाम पूंछ है। पूंछ इंडिया में भी लगता है, पूंछ पाकिस्तान में भी लगता है। आज का महाज कश्मीर के नाम इसलिए क्योंकि कश्मीर कोर इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। UN अक़वाम मुत्तहिदा का लॉन्गेस्ट पेंडिंग अनरिजॉल्व क्राइसिस है। FIR पूरी दुनिया के कोर्ट में दर्ज है, मगर इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। आजकल कश्मीर में जो एक्शन लिया जा रहा है, उस एक्शन के मेरा ख्याल है 60 दिन से ज़्यादा के अब कर्फ्यू लग चुके हैं, 60-65 दिन हो गए हैं। बॉटम लाइन हमारी ये है जनाब कि ऐसे शहर जिनसे हम गुजर रहे हैं, इनका अगर आप सेफ्टी रिकॉर्ड देखें, आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखें, कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, आज़ाद कश्मीर की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके तहत दैट्स लिविंग प्रूफ कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की अफवाज का कितना इम्पोर्टेंट बॉन्ड है। सिक्योरिटी हमें कहा जाता है, बिल्कुल नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इधर फिरका वारानियत नहीं है, कोई इधर दहशत गर्दी माशाल्लाह से नहीं है। और स्पेशली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मोहब्बत बहुत है। ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये नहीं हो रहा। उधर इंडिया ने 7 लाख ट्रूप्स उधर लगाए हुए हैं। जिधर मैं आपको ले जा रहा हूँ, 13 और 14 अगस्त की रात को इंडियंस ने वायलेट किया सीज़फायर बकौल पाक फौज के। 8 घंटे फायरिंग रही और फिर टिट फॉर टैट पाक फौज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अगेन बॉटम लाइन ये है कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर आज के महाज में आपको वो भी नजर आएगी, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली आज़ाद कश्मीर की क्या हालत है। आज़ाद कश्मीर में जो पाक फौज डिप्लॉयड है, सीज़फायर लाइन को प्रोटेक्ट कर रही है, वो उसका क्या मौक़िफ़ है। एक आम फौजी LOC पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कोर इशू जिसे हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, हमारा आर्मी चीफ भी कहता है, जो कोर इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, आज उसका क्या स्टेटस है। सालों बाद मीडिया को इजाज़त मिली है LOC आने की और महाज को यह एजाज़ हासिल है। मैं हूँ उजाज सईद खान। कीप वॉचिंग द महाज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। थैंक यू चाचा। आलू के हैं, जबरदस्त आलू के पकोड़े जी। हम आ गए अब लजडना टॉप।
ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया इसलिए है कि एक तो इधर पकोड़े मैंने सुना है बहुत ज़रूरी हैं खाना इधर, और दूसरी बात ये एक ऐसा इलाका है जो अभी मैं आपको ये छोटा सा मैप बना हुआ है इससे दिखाता हूँ। दो इधर सड़कें जाती हैं, एक ये वाली जो सड़क है ये जाती है 6AK ब्रिगेड, अलीबाग, हाजी पीर, डोबा बेदी, ख्वाजा बांडी, ये सब इस तरफ जाते हैं। LOC लेफ्ट राइट होती रहती है इस इलाके से। हाजी पीर का आपने नाम सुना होगा, इनके साथ तोला पीर, नेजा पीर, सर पीर और पीर कांटी जो बहन थी। ये 4 भाई थे, एक बहन थी, इधर के एल्डर्स थे, बड़े थे इधर के। इन सब के मज़ार, इनके नाम पे छोटे छोटे शहर इधर बने हुए हैं। मगर हम फॉरवर्ड एरिया में जा रहे हैं, एक हिस्टोरिक एरिया में जा रहे हैं। 65 और 71 में इस एरिया ने बड़ा एक्शन देखा है। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एरिया इसलिए रफली इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मैं कोशिश करूंगा इधर ही एक्सप्लेन कर सकूं। ये इंडियन शहर उड़ी है, ये इंडियन शहर पूंछ है। रावलाकोट तकरीबन आप कह लें ये रावलाकोट इधर है। अब हमने उनकी नाक में दम इसलिए किया हुआ है कि हमारा जो LOC की जो पोजीशंस हैं वो उरी और पीर पंजल के बीच में से जाके हमने ऐसे अपने मोर्चे संभाले हुए हैं। ये जो पूंछ सेक्टर है जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 65 और 71 में इसने बड़ी जंग देखी है। इस डिवीजन में जो रावलाकोट है वो पीछे है, नेस्ल्ड है। इंडिया वल्नरेबल है, इंडिया एट अ पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज है क्योंकि उसके 2 अहम शहर के बीच में, उरी और पूंछ के बीच में हम बैठे हुए हैं। तो ये ऑफ कोर्स इधर बड़े बड़े ऑपरेशन जो आपने सुना होगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर 65 में, उसके बाद 71 में ऑपरेशन फौलाद और बख्शी भी देखे गए हैं। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है पॉलिटिकली, उसकी इज्जत करते हुए कश्मीरीज को प्रोटेक्शन देना और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना स्टेट का भी काम है, फौज का भी काम है। तो यही है जनाब, हम आगे LOC की तरफ इसी राह पे कि कश्मीर का चक्कर क्या है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन द LOC, और ये पूरा जो 65-70 साल से जो हो रहा है मामला, ये किस लिए है। सफ़र हमारा जारी है, बट ये जो अब जगह हम आ गए हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। फॉरवर्ड कहूटा अगेन, इंडिया मेरे इस वक्त लेफ्ट पे है, इंडिया मेरे राइट पे है। मैं इस वक्त इंडिया के अंदर आ गया हूँ ऑलमोस्ट, और फिर ऑफ कोर्स वो भी हमारे एरिया के अंदर ऐसे ही आते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, और इम्पोर्टेंस बहुत है, सियासी इम्पोर्टेंस बहुत है, टैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो तो सबसे ज़्यादा है। तो ये जनाब अली इस वक्त सियासत जो है और गेम जो है LOC का आपके सामने है, मगर इसकी खूबसूरती हर एक के लिए वाज़ेह है। अच्छा जी, अब हम ये फॉरवर्ड कहूटा में अव्वल अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजार? ठीक ठाक है? कैसा आसान फिट है? ये हम आ गए हैं 15 बलोच के बटालियन हेडक्वार्टर में। इंटरेस्टिंग है, हाँ, कश्मीर में फ़ौज का कल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता दूं साथ चलते चलते। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कश्मीर की मिलिट्री हिस्ट्री का किसी को अंदाज़ा नहीं। ये जो 12 डिवीज़न, द फेमस 12 डिवीज़न, शायद सबसे बड़ी डिवीज़न पाकिस्तान की फ़ौज में, सबसे अहम डिवीज़न पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख़ में, ये कश्मीर का जो चिनार का दरख्त होता है बड़ा फेमस, उसके ऊपर इन सब ने भी अपने डिव साइंस लगाए होंगे। इधर एक कोर में 3 डिवीज़न्स होती हैं और एक डिवीज़न में 3 ब्रिगेड होते हैं, इसमें 6 ब्रिगेड लगते हैं, और ये मरी से लेकर सियाचिन तक ये जो कोर इसे देखता है, कोर जो है वो 10 कोर है,
डिवीजन जो है वो 12 डिवीजन है, यूनिट जो है वो 15 बलूच है। यूनिट दिल होता है फौज का, और ये इनका नारा जो मैं अभी पता करूंगा कि क्यों है, मगर अव्वल ही अव्वल 15 बलोच ने मशरकी पाकिस्तान में भी बाय द वे लड़ाई की है सितंबर 1971 में। ये इनकी तस्वीर है, इंडियन गन इन्होंने पकड़ी हुई है, इंडियन गन। तो ये खासियत है इस वक्त इस लोकेशन की। अब मैं जिधर आगे पहुंचता हूँ, फॉरवर्ड कहूटा से आगे चांद टेकरी पे, उधर कुछ सिविलियन से भी मिलेंगे, पूछेंगे आम लोगों से कि वो कैसे हैं, फौज के बारे में क्या सोचते हैं, आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो 1940 से ये 15 बलूच ने तबाही फेरी हुई है, बट ये बहुत यूनिट है, बहुत अहम सेक्टर में है। सेक्टर मैंने आपको बताया क्या अहमियत है, मगर इनका ऑफिसर्स मेस दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खाली फॉरवर्ड एरियाज़ में ही ऐसे ऑफिसर्स मेस होते हैं। ये इनके लेटर बॉक्स हैं, ये ऑफिसर्स के, ये इनकी जो चिट्ठियाँ आती हैं, क्योंकि इधर ऑब्वियसली ईमेल टाइप निज़ाम ऑब्वियसली नहीं होता होगा, बट ये सब इनके इंडिविजुअल्स नाम लिखे हैं। एंड अंदर जब जाते हैं तो हर यूनिट की जो हिस्ट्री है वो बड़े प्राउडली वो बताता है, मगर इस यूनिट की हिस्ट्री कुछ ख़ास है। एक तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस जो 1945 में जीता गया, और ये फजलुद्दीन साहब की तस्वीर है। ये बरतानिया का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, बरतानिया का आप कह लें, ये निशान हैदर है। इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड अंडर द किंग वर्ल्ड वॉर 2 में जीता था। अलग अलग जो अव्वल इनका जो नारा है उसके नीचे जो अलग अलग इन्होंने सर्विसेज की हुई हैं अलग अलग फॉर्मेशंस में। इधर हमने बहुत काम किया, महाज इधर बहुत बार गया। 25 ब्रिगेड 7 डिवीजन, सबसे पुरानी जो डिवीजन है पाकिस्तान आर्मी की, उनमें भी इन्होंने सर्व किया है। अलग अलग इनके जो जर्नैल जो रहे हैं, मगर सबसे ख़ास बात वो ये है, साइंड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, पहला जनाब आली जो गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया गया था 14 अगस्त 1947 को कराची में। और ये वो तस्वीर है जो बानी पाकिस्तान को पहला जो गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया। तो ये है जी फॉरवर्ड कहूटा। इंडिया ने इसे टेक ओवर किया था, पाकिस्तान ने रिपल्स किया है। और अभी मैंने आपको जो 15 बलूच का जो एरिया दिखाया बिल्कुल एम्बेडेड है शहर के साथ ही, खुले गेटों के साथ, बल्कि आपका यूनिट लगता है। और सामने आपके इन माय ओपिनियन व्हाट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल पिच इन साउथ एशिया। इससे बेहतर, इससे ज़्यादा खूबसूरत पस मंज़र देखें, बैकग्राउंड देखें, अमन है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है। आज़ाद कश्मीर वाकई एक आज़ादी का टच आता है, रिलैक्स लोग हैं। बट अगेन वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से फिट फाट हैं आप इधर ही के हैं? खुश हैं इधर? बिल्कुल। हाँ, पक्की बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ साहब। क्या करते हैं आप शरीफ साहब? ये तो नाम हमारे वजीर आजम का भी है। जी सर। हाँ, बहाली बीच में नवाज है उसके नाम में। जी सर। हैं? तो क्या करते हैं, कौन से महकमे में? सर ये महकमा बरकियात में बिजली है सर। महकमा बरकियात। जी सर। तो क्या हालात हैं फॉरवर्ड कूटे के? जी सर बेहतर है अभी। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल किधर है? आसपास ही है? बिल्कुल आसपास सर। तो तंग करता है इंडिया? इंडिया तो तंग करता है ना, वो कैसे? दुश्मन है ना। तो सिविलियंस पे, लोगों पे, आम शहरियों पे फायरिंग करते हैं। मकान पे गोला लगा था यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? वो टैंकी नहीं है सर, सफेद चिट्ठी टैंकी वाला? जी सर, वहाँ गोला लगा था। और आप किधर कह रहे ये हैं? मेरे मामू का मकान है सर, इस पे फायरिंग हुई थी। तो कोई नहीं नुकसान नहीं कोई हुआ। नुकसान नहीं। मकबूजा कश्मीर के बारे में क्या उनके बारे कहेंगे? में वो आजाद नहीं है, हम तो इधर ही जन्नत में हैं।
उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए सर। उन्हें आज़ादी मिलनी तो चाहिए। आजकल जो हो रहा है, अब मेरा ख्याल है 60 दिन हो गए हैं या 60 दिन से या सर, बिल्कुल। ऐसा कुछ हो गया कर्फ्यू के। उन पे पाबंदी है सर, बाहर नहीं निकले देते उनको। वो हमारे भाई हैं, हम तो रोज आते हैं उनके लाते। आपकी कोई फैमिली है LOC की उस तरफ? उस तरफ कोई नहीं है, इधर पुंछ शहर के साथ है हमारी फैमिली। बट बाकी अमन है बाकी अमन सर। और हुकूमत के साथ ठीक है। बिल्कुल सर, हुकूमत के साथ। और पाक फौज के साथ क्या हालात? पाक फौज जिंदाबाद सर। हम तो कहते हैं अगर हमारी जान खून भी पाक फौज के सिपाही के लिए जरूरत पे हम देने को तैयार है। पाक फौज है तो हम सब जिंदा हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारी पाक फौज ओके शरीफ साहब थैंक यू। पाक फौज जिंदाबाद। प्लान मेरा ये नहीं था, मैं फुटबॉल मैच दिखा रहा था आपको, बट लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं प्यार से। बट आज़ाद कश्मीर का जो वाइब मैं कह रहा था यही है, रिलैक्स्ड है, फ़ौज के साथ, हुकूमत के साथ, वफाक के साथ एक सेम पेजेडनेस है। हम महाज पूरा पाकिस्तान घूमता है, हम मुतनाज़ इलाकों में जाते हैं, टेंस इलाकों में जाते हैं, फ्रंट लाइंस पे जाते हैं, मगर इधर के लोगों में है ये भी मुतनाज़ इलाका है और साथ ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मगर एक प्यार है वफाक के लिए, पाकिस्तान के लिए और मकबूजा कश्मीर के लिए। बात सुनिए आपने, अब फुटबॉल देखें। ये चश्मे का पानी है जो पीने के लिए भी ज़बरदस्त है और कूल डाउन करने के लिए भी ज़बरदस्त है। मगर अभी हम एक साहब से मिले, उन्होंने कहा कि पसमानदगी बहुत पसमानदगी बाकी है। पुलिस ये चेक पोस्ट है, ये आप देखें इसकी क्या हालत है। ऑफ कोर्स बेहतर हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, पूरे मुल्क को ज़रूरत है, मगर ये जो टेरेन है जो आपके सामने है, ये भी डॉलियाँ गुजर रही थी, सड़क नहीं है तो लोग बेचारे अभी तक ये इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज रिकेटी किस्म का है, लिखा हुआ है गाड़ी आहिस्ता चलाएं। डॉक्टर कम है, स्कूल कम है, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डॉलियों पे लोग गुजारा करते हैं जो हमने आपको दिखाई। और फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात की कि कम से कम आज़ाद हैं, क्योंकि जो साथ वाला कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसकी हालत जो है आपके सामने है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स पढ़ें, हर 2 कश्मीरियों में से 1 कश्मीरी को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है ऑक्यूपेशन की वजह से। मगर मिलिटराइजेशन की अगर बात हो तो कहते हैं दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वेरिटेबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा दुनिया को एक न्यूक्लियर जंग का, एक एटमी जंग का ख़तरा है, वो इधर है। क्योंकि इतनी भी खूबसूरत खुली जगह में ये आप देख सकते हैं मिलिटराइज्ड इतना है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये उसकी एक पोस्ट है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है 5वीं या 6ठी बड़ी फ़ौज है दुनिया की, इंडिया का मुकाबला कर रही है, अगेन बेस्ड ऑन द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। ये पाकिस्तान ने ज़िद नहीं की हुई है, जो एक आपका नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान ने ज़िद की हुई है और इंडिया के कश्मीरी उधर खुश हैं और आज़ाद कश्मीरी इधर आज़ाद हैं, नहीं, और हुकूमत ने या फ़ौज ने ज़िद की हुई है, एब्सोल्युटली नॉट। मगरिब का वक्त है तो जो बोलूँगा होपफुली सच ही बोलूँगा। पेंडिंग यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं, सीरियस ह्यूमैनिटेरियन उधर क्राइसिस है, सीरियस उधर ऑटोनॉमी के मसले हैं। ऐसे जैसे ये 2 कश्मीरी लड़के अभी गुजरे, ऐसे आज आप श्रीनगर में 2 लड़के ऐसे डबल सवारी करके नहीं गुजर सकते। तो अगर इंडिया में मेरे दोस्त देख रहे हैं तो देखें और समझें कि जैसा भी है ठीक है, टूटा बजा ब्रिज होगा इधर, मगर ये कश्मीर आज़ाद है और आपका कश्मीर भी आज़ाद होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक वेरी गुड, वेरी गुड। सर प्लीज।
तो ये टाइगर पंच क्यों कहते हैं आपको? जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जब ये यूनिट रेज हुई थी, तो उस एक्सरसाइज का नाम था टाइगर पंच। अच्छा, फिर और ये यूनिट जो- कब रेज हुई है? ये सर 65 में 65। तो और एक्सरसाइज का नाम टाइगर पंच। सर, और उसके अलावा जो ये बिफोर पार्टीशन इट वाज 6 ईस्ट बंगाल बैंक में, अच्छा, और उसका भी जो वो एम्बलम था ना, वो बंगाल टाइगर ईस्ट बंगाल में, अंडरस्टूड, और फिर उससे हम ठीक हो गया। और ये आपकी ज़रब्याज़ की? सर ये जरबेज की, इससे पहले यूनिट जरबेज में थी। अच्छा, 3 साल उधर रहे हैं सर। ऑपरेशन 3 साल ऑपरेशन में रहे हैं, तो अभी वापस आए हैं? अभी आया सर, कोई साल हुआ है। अच्छा, तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ज़रब्याज़ से उठा के एलओसी पर डाल दी है। तो तुम लोगों ने क्या गुनाह किया है? ये सर सारी फौज ने यही गुनाह किया। आए जी, सर आए। प्लीज। सांस चढ़ी है? नहीं फिर हाय नहीं, मुझे चढ़ी है। सर एग्जैक्टली इज इट बिकॉज द हाइट? इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट। इनकी हाइट क्या है हमारी? 7008 बस। ये हमारे सर शोधा हैं ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस, अच्छा, मेनली जरबेज भी है और उससे ऑपरेशन अलविदा। अच्छा, ही इज द शहीद ऑफ कारगिल। यस, एंड बाकी जो लड़के, एवरीबॉडी इज ईदर फ्रॉम जरबेज और अलविदा। and he's the only officer He is the to only- have embraced shahadat. सर Great. And these are your trophies. एग्जैक्टली सर। Zabardast. Excellent. Excellent. हाँ जी। अभी हम सर जाएंगे नीचे। अच्छा, तो 2IC CO किधर है? सर सीओ भी आपको उधर ही मिलेंगे। किसी भी खुशी के मौके पर हम अपने बंदों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं छोटा फंक्शन। अच्छा, तो आज जैसा कि आपको मालूम है, और इसी तरह जंगल में मंगल भी बनाया जा सकता है। जंगल में मंगल, हाँ, एग्जैक्टली, या LOC में मंगल। दैट्स हाउ वी लिव। चलें। ये 13-14 अगस्त को इनको क्या आदत पड़ी है कि 14 अगस्त को सीज फायर करें? असल में 15 को क्यों नहीं करते हमारी अपने दिन पे? हमारी खुशी उनसे देखी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब Wajad Saif Khan, how are you? कैसे हैं Colonel साहब? Excellent, alhamdulillah. Thanks for having us. I hope the journey was fine. It was not bad at all. Thank you. Okay, please. Thank you. थोड़ी सी लंबी। Definitely ये तो फिर हार्डशिप्स तो आर्मी में, आर्मी लाइफ के अंदर तो है ना। आए। Thank you. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक इन्फेंट्री बटालियन का CO ऐसे एक इतने रोमानी अंदाज में इधर बॉनफायर पे बैठा होगा। जो मेरी पलटन है उसे जो एक अहम टास्क दिया गया है वो है अपने मुल्क कौम की सरहदों की हिफाजत करना, और इसके लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो हर वक्त जो है अप टू दी मार्क रहे। ट्रुप्स की जो लाइफ है वो इंतहाई एक मुश्किल लाइफ होती है, तो उसमें हम फिर वक्त निकालते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इनकी भी एक्टिविटी साथ साथ चलती रहे। ज़रूरी है। तो CO साहब, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट जो हो रहा है आजकल कि पिछले दिनों में 13-14 अगस्त में इस इलाके में सीज फायर हुआ फ्रॉम द इंडियन साइड, तो जिसका जवाबी कार्रवाई आपने की, एंड उसके वो अखबारों में भी आया था, DGMOs की भी उस पर बाद में कंसल्टेशन हुई थी। ये क्यों करते हैं? ये इंटेंशनली जानबूझ के मतलब आप कह लें कि विद फुल प्लानिंग और उसके हिसाब से करते हैं। स्पेसिफिकली ये टारगेट आप देखें, ये जो 14 अगस्त की नाइट होगी या कोई और इस तरह का अहम दिन होता है उसके ऊपर ये रिटेलिएट वगैरह मतलब इस तरह का वो फायर शायर वगैरह करते हैं। हमने उसके लिहाज से अपने तमाम रिस्पॉन्स वगैरह भी तैयार किए हुए होते हैं, और उसके जवाब में रिटेलिएशन में उसका हम भरपूर जवाब भी देते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं। अभी मैं फॉरवर्ड कोटा पे हम रुके तो मेट अ फ्यू पीपल देयर, एंड उन्हें बेचारों को डेटें याद हैं बिकॉज सिविलियंस वर टारगेटेड एज वेल, और अपने घर दिखा रहे थे। तो सिविलियन लॉसेस अगर फ्रस्ट्रेट होते हैं फौज से, फौज के रिस्पॉन्स से, फौज के रिपोर्ट से,
तो देन दे स्टार्ट टारगेटिंग सिविलियंस। ये होता है। हाँ बिल्कुल, हमारी तो यहाँ से कोशिश होती है कि सीधा उनका जो टारगेट है वही हिट हो। वेयर एज वो जब देखते हैं कि यहाँ पे हमारी तरफ से भरपूर उनका जवाब दिया जा रहा है तो वो उसमें फिर सिविल आबादी के ऊपर भी जो है गोले वगैरह या फायर वगैरह वो डायरेक्ट फायर करते हैं उसके ऊपर। मैंने एक और चीज़ बड़ी नोट की कर्नल साहब, जो सिविलियन जिनसे हम मिले हैं बनिस्बत वो जिनसे हम नहीं मिल सकते, जो मकबूजा कश्मीर में है, उधर तो 7 लाख इंडियन फौज खड़ी हुई है और जो सामने हो रहा है वो हम सब के सामने, तारीख के सामने। 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है इन मोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स्ड है, छावनियाँ छोटे छोटे गांव के साथ हैं, गेट खुले हुए हैं, सिक्योरिटी का जो मैं वज़ीरिस्तान घूमा हूँ, आपने उधर सर्व किया है, बलूचिस्तान घूमा हूँ, उधर टेंशन एक होती है बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पीपल। इधर टेंशन क्या, इधर तो इंटरफेस ऑलमोस्ट मतलब दोस्ती है और एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है। ये क्या बॉन्ड है, ये क्या बॉन्ड है? इधर के जो लोग हैं उनकी हमारे साथ जो एफिलेशन है वो डेफिनेटली हमारी तरफ है, तो इसीलिए इसी तरह आर्मी भी उनके साथ उतना ही तावन करती है, चाहे वो कोई डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी किस्म की इमदाद हो, क्लैमिटीज़ में जो उनकी हम हेल्प करते हैं या उसके अलावा। तो एक तरह का ये दोस्ताना कह लें आप, और नेचुरली भी ड्यूटी दीजिए मतलब इस आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी वजह से भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है। अच्छा, अब ये लड़ाई झगड़े की बातें छोड़ें। हाँ, ये वही मैं कह रहा कि आप ऐसे वक्त पे आए हैं कि ये चीज़ें हम साथ साथ करते रहते हैं। ये हो गया, कभी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए तो वो साथ साथ चलती रहते हैं। तो आज हाँ, मैं नीचे देख रहा था वॉलीबॉल भी खेल रहे थे। बिल्कुल, वो वॉलीबॉल हो गई, क्रिकेट मैचेस हो गए, और जितने भी हम अपने तौर पे कर सकते हैं ताकि ये जो है इनका मोराल भी बेहतर रहे और एक हमें मौका भी मिल जाता है आपस में मिल के बैठ के। तो मोराल कैसा है बॉयज, क्या हाल है? मोराल जरा देखें जी आप। तो सीओ साहब जरा तारुफ कराएं ना अपने लड़कों का और बताएं कि क्या करने वाले हैं इधर। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, आपके आने से पहले इनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी। हम बातचीत कर रहे थे आजकल के हालात के ऊपर कि किस तरीके से जो है हम अपनी जो है तैयारी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा कि साथ साथ तफरीह भी होगी, साथ साथ इनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो वो उस सिलसिले में हमने काफ़ी इस पर बातचीत की। तो अभी मैंने कहा कि चलें, अभी थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा कुछ ड्यूटी वगैरह एक होती है हमारी आर्मी की, तो वो आपको हमने कहा चलें अभी वो शुरू करेंगे। बाबा जो प्यार की ताई रोल दी तोई बिच रोई, बाबा सजन तेरे वादे पूरे हसन तेरे वादे, देख बिछड़ा माई टुर गया दूर, दसिता वेंदा मेरा केड़ा कसूर, मैं दिलावा तला के मैं धोलनी आऊं, मैं दिलावा तला के मैं धोलनी आऊं, कदी हंसा ते कदी मैं रोलनी आऊं, मता ऐसे गड्डी तले आ जावे, मता ऐसे गड्डी तले आ जावे, ओखे पिंडे लमियां न रावा फौज दियां, पीटी ड्रिल ते सख्त सजावां फौज दियां है, पीटी ड्रिल ते सख्त सजावां फौज दियां। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो ये है जंगल में मंगल साहब। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा छोटा सा हमने जो है इधर एहतमाम किया हुआ था। चलें आपको मैं लेके चलता हूँ, साथ साथ जो ऑपरेशनल हम काम कर रहे हैं ताकि वो भी तो नहीं होती ना। हाँ नहीं, डेफिनेटली हमारा ज़्यादा जो है वो तो हम उसी साइड के ऊपर हमारी तवज्जो होती है। उनसे हाय हेलो हो जाएगी। So on to the LOC, Colonel. यस बिल्कुल। कौन साहब रात को कितनी ड्यूटी होती है फौज की LOC पे? हमारे जो एक सोल्जर है या जवान है उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है। उसके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, ही इज़ ऑन ड्यूटी और उसे हर हाल में तैयार रहना है।
अच्छा, ये जो हम अभी देखने जा रहे हैं, एलओसी जा रहे हैं, मेन एक नैरेटिव इंडिया की तरफ से बड़े अरसे से इन्फिल्ट्रेशन का नैरेटिव, सही। ये सच है, ये झूठ है? नहीं, ये बहुत मतलब आप कहना कि एक तरह का नहीं है। इनफैक्ट उसने जो है अपनी जो मीडिया आप कह लें प्रोपागेंडा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाता रहता है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे, ठीक है। वेयर एज जो फ्रीडम स्ट्रगल है अक्रॉस एलओसी, वो आपको खुद पता है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब उसको वो कवर करने के लिए फिर वो इस तरह की जो है चीज़ें जो है इल्ज़ाम वगैरह हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। बड़ा अनफॉरगिविंग टेरेन है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वीक है। आजकल गर्मियां हैं तो यू कैन स्टिल क्लाइम, मगर सर्दियों में स्नो के वक्त क्या होता है? सर्दियों में यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 फुट स्नो रहती है और गाड़ियाँ? 1.5 से 2 महीने। तो गाड़ियाँ का ये कि हम इसको डोजर वगैरह से क्लियर भी करते हैं ट्रैक्स को, चेन्स लगा के भी ही हम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ वगैरह पर तसील रखते हैं। उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी तैयारी के लिहाज से, वो हम पहले ही डंप कर लेते हैं। उसका हमारा अपना एक डंपिंग सीज़न है जिसमें तमाम एमुनिशन, राशन और इस तरह की रिलेटेड चीज़ें राइट वो पहले ही जो है पहुँचा दी जाती हैं। अभी भी आप देखें सामने आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी। हाँ, दिया आ गई है। लाइटनिंग वाला फैक्टर इधर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो सर आ गए हम उधर। हाँ, प्लीज़ ड्यू टू द डार्कनेस इट्स फॉर यू। थैंक यू, प्लीज़। थैंक यू। अभी क्योंकि हमारी जो है एक पेट्रोल अभी निकल रही थी, हाँ। तो मैंने कहा आपको यहीं पे दिखा देते हैं, क्योंकि आगे अगर हम जाते हैं हमें भी पूरे प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ते हैं। और ये तकरीबन जो है 400 मीटर एक साइड पे जाते हैं, 500 मीटर आते हैं। बेसिकली वही जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी रास्ते में। हाँ, यस, यू कैन सी। अभी ये क्योंकि इनिशियल फेज़ के अंदर हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहीं से जो इनकी जो ड्रिल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं तमाम मेजर्स लेके, ताकि उसी तरह अलर्ट रहें जिस तरह ये निकले हैं और वापसी आने तक ये इसी तरह जाते हैं। तो ये डग आउट बनाया हुआ है कर्नल साहब? हाँ, बेसिकली इस तरह की जो क्राल्स हैं, बेसिकली एनिमी के जो डायरेक्ट फायर है उससे बचने के लिए बनाई हुई है। ये हमारे थ्रू आउट डिफेंसेस में हर जगह पे मौजूद हैं। तो ये पेट्रोल पार्टी है? हाँ, ये पेट्रोल पार्टी है। तो ये ऑल अक्रॉस द एलओसी इस वक्त डिप्लॉय हुई है? जी बिल्कुल। राइट। नाउ एज फार एज दिस डग आउट इज कंसर्न, ये जो मेरा एक सवाल था कि ये ऑल अक्रॉस द एलओसी है, अब ये क्या है? व्हाट्स दिस? ये इट इज़ जस्ट अ फायरिंग बे। इन केस के अगर यहाँ पे फायर खुल जाता है तो कवर लेने के लिए और फायर करने के लिए इस तरह की जगह जगह पे बने हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ लूप होल्स हैं। फायरिंग बे? जी, फायरिंग बेस, और ताकि दुश्मन के ऊपर फायर गिरा सकें। तो बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिनी बंकर। एग्जैक्टली। राइट। तो ये फायर होल्स हैं, इसकी पोजीशंस हैं? जी, ये असल में जो आप पूछ रहे थे कि थ्रू आउट द एलओसी बिल्कुल इसी तरह ही है हर सेक्टर में। राइट। अभी अगर आप देखें यहाँ पे जो तारें लगी हैं, इससे आगे थोड़ा सा अगर आपका कैमरा जाता है तो नीचे हैं सारी माइंस। इस बाढ़ के बाद माइंस हैं? जी बिल्कुल। जहाँ पे भी वायर ऑब्स्टिकल हैं उसके बाद माइन ऑब्स्टिकल्स होते हैं। माइन ऑब्स्टिकल्स काफ़ी नीचे स्ट्रेच करते हैं। राइट। तो वो थोड़ा सा भी आप देखें ना, वेदर की वजह से आपको थोड़ा सा दुश्मन की तरफ जो लाइट्स हैं वो उस तरह नज़र नहीं आ रही होंगी। तो आई होप सो कि शायद थोड़ी देर तक नज़र आ जाए। Are those our lights or are those his lights? Yes, नहीं, ये लाइट्स टुवर्ड्स अदर साइड है एलओसी के। Hold on, that's Indian occupied Kashmir right there. Yes, ना लेकिन करिए। ड्यू टू द फॉग आपको उस तरह ये क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये है अक्रॉस दी एलओसी जो आप लाइट्स देख रहे हैं। वाओ। रोशनी हो जाए सुबह तो फिर उसमें जो आपको ठीक है, सुबह देखेंगे। तो ये बेसिकली मैं जो पूछ रहा था कि ये दिस यू आर सेइंग कि यस, ये जो डग आउट्स हैं, दीज डग आउट्स आर अ पार्ट ऑफ योर डिफेंसिव मेजर। यस, राइट। और इस पे हमारी पेट्रोलिंग होती है। उस तरफ डू यू गाइस कोऑर्डिनेट विद द अदर साइड? उनसे की आईएलओ होती रहती है विजुअली डेफिनेटली है, और फायर की सूरत में भी होती है व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। जब फायर नहीं होता तो वेविंग शेविंग, गाली गलौज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट? नहीं, उस तरह का नहीं है सिलसिला। कितनी प्रोफेशनल है उनकी फौज, ये बताएं इस मामले में? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम चमन बॉर्डर तक गए, हम खैबर भी गए, हम तोरखम बॉर्डर गए, वो जो हमारी फोर्सेस की जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही थी एएनएसएफ वाली साइड पे। आपने भी सर्व किया, आपने भी यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट व्हाट अबाउट दीस गाइस?
Definitely there is no match to Pakistan Army. आप सिर्फ the experience of Pakistan Army, especially in war against terrorism, ज़रबे अज़ब, the achievements during ज़रबे अज़ब, वही देख लें. Those explain everything. ठीक. As far as इनके साथ compare करें तो there is no match. We are too far ahead than our adversary. कर्नल सुलेमान, थैंक यू। तो अब पूरी रात इधर ही गुजारनी है डगआउट में? है ना, मैं अभी जाऊंगा आगे फॉरवर्ड एरिया में, आप भी बल्कि आपको एलओसी दिखाते हैं वहाँ से। डेफिनेटली एलओसी देखता हूँ, मगर नाजरीन को भी दिखाता चलूँ कि जो डगआउट है ये ऐसे डगआउट्स हैं। अब अगेन रात को इसलिए आए हैं क्योंकि आधी ड्यूटी दिन को होती है, बाकी ड्यूटी रात को होती है। रात को एलओसी है, दुनिया का कहते हैं सबसे मिलिटराइज बॉर्डर है, बंद नहीं होता। एंड ये जो है लिंक पेट्रोलिंग में, क्या हाल है? फाइन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, हाउ आर यू? ठीक ठाक। तो आसिफ और उसके साथ साथ आपका क्या नाम है? सर सुफियान। कैसा है सुफियान? ठीक है, फिट फाट, ऑल वेल। कौन से इलाके के हैं आप? सर फैसलाबाद के। फैसलाबाद के हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आसिफ, सुफियान और जो बाकी जो लड़के हैं, 5-6 लड़कों की जो है ये पेट्रोल जो है ये होती है। और लिंक पेट्रोलिंग का मतलब ये है कि जो मुझे बताया गया कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान, ऐसा ही है? जी सर। तो आप अपनी पोस्ट से निकलते हो, अपनी पोस्ट से अपनी वो दूसरी पार्टी अपनी पोस्ट से निकलती है, और आप लोग लिंक अप करते हो और हाई हेलो करते हो कि ओके है, और वापस चले जाते हो। चले जाते अपनी पोस्ट। तो ये एक नेटवर्क है जी। ये आपका पूरा एलओसी पे ऐसे डगआउट्स कंट्रोल होते हैं। अब बॉटम लाइन दो, जब दुनिया की, जिसे कहते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी फौज सामने बैठी हो, यू हैव टू डू योर ड्यूटी डे एंड नाइट। तो ये एलओसी की पेट्रोलिंग का एक अहम हिस्सा। पोस्ट टू पोस्ट कम्युनिकेशंस भी हो जाती है, ओकेज भी हो जाते हैं, और दिन रात पाक आर्मी लिंक पेट्रोलिंग जारी रखती है। इधर भी चाय मिलती है? रियली? हैं? छा गए। चीयर्स। वेल डन। तो एलओसी पे भी चाय आ जाती है। ये एक हमारी ट्रेडिशन है, कोई भी बाहर से गेस्ट है उसके लिए चाय और टी ब्रेक वो लाजमी है। और डेफिनेटली भाई मुझे यही मैसेज मिला था कि टी ब्रेक करके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फौज में मैंने एक बात सुनी है कि मैं वो बड़े सीनियर आदमी से सुनी है, सो यू मस्ट सपोर्ट दिस बात। वो कहते हैं फौज में गाली का और टी ब्रेक का कोई वक्त नहीं होता। सही कहते हैं, गलत कहते हैं? बिल्कुल सही।